हेलो स्टूडेंट्स, आई तनिषा दहिया वेलकम यू ऑन स्टडी खजाना। लास्ट वीडियोस में हमने अपने स्पेसिफिक के पूरे कंसेप्ट को समझा था। अब एक बड़ा ही छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है। इसमें मेनली कभी कभार डेफिनेशन से ही आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो हम करेंगे इसमें ब्राउन इन मोशन एंड द मीन फ्री पाथ के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ओके। मीन फ्री पाथ में क्या होता है बेटा, जैसे मेनली मीन फ्री पाथ में क्या बोलते थे कि अगर हमारा एवरेज हम डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं कि मेनली जो सक्सेसिव कोलिजन होने से पहले जो मेनली मॉलिक्यूल्स ने जो मेरी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे हम क्या बोलते थे, मीन फ्री पाथ बोलते थे। अब मेनली हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे गैस के वो बहुत दूर होते हैं और वो हमारे होते हैं साइज परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेरे, हम मॉलिक्यूल्स को, हम गैस के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, ठीक है। जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम लेते हैं किसकी फॉर्म में, हमें पता है परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, तो हम उन्हें परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स की तरह ही लेते हैं, इलास्टिक स्फीयर्स की तरह लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटा कि गैस मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स के साथ साथ क्या होता है कि उनका जो साइज होता है वो हमारा बहुत छोटा होता है, निग्लेजिबल होता है एज कंपैरिजन टू द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन दैट एटम्स, ओके। तो ये हम लेते हैं। तो मेनली क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन के होते हैं ना, आपको पता है रैंडम मोशन करते हैं एकदम से। और मेनली जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्पीड भी हमारी हर एक डायरेक्शन में मूव करती है। आपको पता है कि हम सिंपली जब लेते हैं कि अगर हम कोई भी, आप छोटा सा एक्सप्रेशन लो कि मेनली गैस के मॉलिक्यूल्स पहले यहां से यहां गया, फिर यहां, फिर उसने यहां पे ऐसे, उसने कोई भी एक डिस्टेंस ट्रेवल की ऐसे, मेनली यहाँ पे मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वो ऐसे कोलाइड होके कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे लैम्डा 1 है, यहाँ पे लैम्डा 2 है, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, ऐसे सिमिलरली अगर है तो मेनली जो हमारा मीन फ्री पाथ होगा, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, मीन फ्री पाथ ऑफ गैस molecules as the average distance by a molecule between two successive collision, ठीक है। मेनली क्या होता है, जो मीन फ्री पाथ होता है उससे हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के, ठीक है। जैसे मेरी लैम्डा 1, इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा n है जो मेरी, वो क्या है, वो मेरी डिस्टेंस है, आर द सक्सेसिव पाथ बिटवीन, आर आप लिख लीजिए, आर सक्सेसिव पाथ, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। सक्सेसिव पाथ लेंथ traveled by a gas molecule in a total time t, तो मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस अप टू लैम्डा n, वो क्या होती है n, ठीक है। और वो किसके इक्वल हम ले लेते हैं, c बार बाय t के। मेनली ये क्या है, ये मेरी मीन स्पीड है और ये क्या है मेरा टाइम, ठीक है। तो मेनली ये क्या हो जाएगा, मीन स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम क्या हो जाता है, मेरी डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो सॉरी, जो मेरी स्पीड इनटू टाइम है तो ये मेरी डिस्टेंस है टोटल, तो ये मेरी मीन स्पीड इनटू टाइम अपॉन n, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। हियर सी बार जो है वो क्या बेटा, वो है मीन स्पीड। तो मेनली जो हम लैम्डा को लिख सकते हैं c बार t बाय n, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन होता है मेनली लैम्डा के लिए। और जो इसके एक्सप्रेशन होते हैं, फॉर्मूला ही यूज है उसका, चलो मैं आपको एक्सप्रेशन के थ्रू ही अगर कराऊं, मेनली एक्सप्रेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मेनली अगर मैं इसका एक्सप्रेशन कराती हूँ बेटा मीन फ्री पाथ के लिए, तो जैसे एक सिलेंड्रिकल शेप में ये मीन फ्री पाथ में अगर मेरे मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहे हैं जिसकी डिस्टेंस है ये d, जिसका डायमीटर d है,
ऐसे। इसके अंदर एक और हमारा क्या है, एक और हमारे यहाँ पे सिलेंडर है लाइक दिस। मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे भी हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। ये वाली भी डिस्टेंस मेरी डी है, ठीक है। तो मेरी सी जो है, सी डेल्टा टी जो है इसकी लेंथ है, पूरे की जो लेंथ है वो सी बार डेल्टा टी है। तो मेनली एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है, आप कैसे करेंगे, इफ एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मेनली जो मॉलिक्यूल्स के हम वॉल्यूम लेंगे बेटा, मेनली जो कॉलिजन होगा तो वो इन टाइम टी में मेनली वॉल्यूम ऑफ गैस क्या लेंगे, एरिया पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो मेरी डिस्टेंस है बाय डेल्टा टी, और मेनली एन मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। ये तो मेरी क्या है, ये है मेरी लेंथ इंटू एरिया, दैट इज क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ये एन, दैट इज एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अब मेरे लिए क्या बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड अगर मैं लूं कितने होते, तो पाई डी स्क्वायर सी बार डेल्टा टी एन अपॉन डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड कितने होते हैं, एन पाई डी स्क्वायर सी बार। तो ये मेरे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड होते हैं। अब मेरा एवरेज टाइम लूं अगर मैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के, दैट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के अगर मैं लूं तो वो क्या आता है बेटा, टो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर सी बार। ये क्या आता है, एन पाई डी स्क्वायर सी बार, ठीक है। तो यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आती है, देयरफॉर मीन फ्री पाथ जो है मेनली सी बार जो है, इसे मैं लिख सकती हूँ मीन फ्री पाथ, ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में है। तो मेनली क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। मेनली वो क्या हो जाएगा, जो मेरी लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, मीन वेलोसिटी, और मेनली जो मेरा एवरेज टाइम लिया गया है टू सक्सेसिव कोलिजन करने के लिए, तो मीन वेलोसिटी सी बार, और टो की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर सी बार। तो सी बार से सी बार कैंसिल आउट हुआ, जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू आती है वो क्या आती है 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर। तो लैम्डा जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू आती है 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें क्या हो जाती है, एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स की जो होते हैं वो रैंडम वैल्यू होती है, जो हमारी फिर रैंडम हमारी मोशन होती है, तो हम जो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी लेते हैं, अगर हम वो रेगुलेट लेते हैं तो हम इसमें ले लेते हैं 1 अपॉन रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी होती है हम ये भी ले लेते हैं। और मेनली अगर मैं इसे एनर्जी की फॉर्म में दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसे एनर्जी की फॉर्म में दिखाती हूँ बेटा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू के बी टी अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी वैल्यू हो गई किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे केबी जो है वो केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। एक होता है 1 बाई एन पाई डी स्क्वायर, अगर उसे हम ज्यादा एक्यूरेट लेते तो 1 अपॉन रूट 2 पाई एन पाई डी स्क्वायर कर देते हैं, या फिर जो हम ये सिर्फ आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई नहीं पूछेगी, मेनली फॉर्मूला पूछ लेंगे कि मीन फ्री पाथ के लिए क्या होता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू के बी टी अपॉन रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर पी, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू के बी टी अपॉन रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर पी, ठीक है। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड द पी इज द प्रेशर, ठीक है। और मेनली जो ये होता है ना बेटा, जो मीन फ्री पाथ का फिनोमिना है, सबसे ज्यादा जो ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में। इसकी हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का पता लगता है। और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना किस में बेटा, जैसे मेनली विस्कोसिटी में, या फिर हमारा थर्मल कंडक्शन कैसे होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को ये हमारा एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी, डिफ्यूजन, या फिर हमारा थर्मल कंडक्शन,
ठीक है, ये क्या होता है मेरे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का दिखाता है। तो ये तो मेरा मेन फ्री पाथ का था। अब इसी के साथ मेरी आती है बेटा ब्राउन इन मोशन। ब्राउन इन मोशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोशन है। मेनली जो मॉलिक्यूल्स हमारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द ब्राउन इन मोशन। तो मेनली ब्राउन इन मोशन बस उनकी जो मोशन है उसे डिफाइन करता है। आप मोशन से भी देख सकते हो, तो नाम है ब्राउन इन मोशन। ब्राउन इन मोशन, तो ब्राउन इन मोशन को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, द कंटिन्यूअस जिगजैग रैंडम मोशन ऑफ माइक्रोस्कोप पार्टिकल सस्पेंडिंग इन अ फ्लूइड। ठीक है, मेनली एक जो फ्लूइड में हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनकी कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, जैसे एक फ्लूइड बह रहा है इसमें ऐसे जिगजैग मोशन, कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसे चला गया फिर ऐसे, मेनली कोई भी जिगजैग मोशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन इन मोशन। ठीक है, जैसे जिगजैग मोशन से याद रखना, दिस इज द ब्राउन इन मोशन। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, द कंटिन्यूअस zigzag random motion of microscopic particles suspended in the fluid is called Brownian मोशन। ठीक है, और मेनली क्या होता है बेटा, इसके हम इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं कि जो ब्राउन इन मोशन है वो इंक्रीजेस कब होती है। ठीक है, तो मेनली ब्राउन इन मोशन इंक्रीजेस, कई बार ये भी कंसेप्ट आता है कि ब्राउन इन मोशन इंक्रीज कब होती है। तो ब्राउन इन मोशन इंक्रीज होती है जब हमारा जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर हो। अगर मेनली जो साइज ऑफ द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर हो तो मेरी ब्राउन इन मोशन इंक्रीज होती है। अगर मेरी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर स्मॉलर हो या फिर एक मीडियम हो तो वो भी क्या होगी, जब भी मेरी ब्राउन इन मोशन ज्यादा होगी। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, है ना, वाइब्रेट होंगे, तो वाइब्रेशन की वजह से जिगजैग मोशन वो ज्यादा अक्कर करेंगे। तो मेनली टेम्परेचर अगर मेरा बढ़ेगा तो ब्राउन इन मोशन भी बढ़ेगी। और मेनली होते हैं हमारी विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी मेरी किसी भी एक मीडियम की स्मॉलर है तो उसके लिए भी ब्राउन इन मोशन बढ़ेगी। तो मेनली 4 चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, साइज का, डेंसिटी का, या फिर मेरा विस्कोसिटी का, या फिर मेरा किसका, टेम्परेचर का। तो ये चीजें समझ गए कि इन तीनों के घटने पे मेरी ब्राउन इन मोशन बढ़ती है और इसके आपके बढ़ने से ही, टेम्परेचर के बढ़ने से ब्राउन इन मोशन बढ़ती है। तो आपको चारों लाइन को एक मैं मर्ज करूं तो मेनली क्या हो जाएगा, ब्राउन इन मोशन, ब्राउन इन मोशन को मैं एक फॉर्मूला बना के लिखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो टी के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के, डेंसिटी के और विस्कोसिटी के। ठीक है, बस ये बात याद रख लेना कि ब्राउन इन मोशन एक जिगजैग मोशन होती है और मेनली इसका ये फॉर्मूला होता है, मतलब टेम्परेचर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीज होने पे इंक्रीज, और साइज, डेंसिटी और विस्कोसिटी के स्मॉलर होने पे वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बस ये याद रख लेना। तो इसी के साथ मेनली आपका ये 9th यूनिट इतनी थी, इसमें 2-3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेशर निकालना होता है हमारी आइडियल गैस के लिए, उसके थ्रू हमारी फिर काइनेटिक एनर्जी जो निकाली जाती है, एक वो हो गया, और दूसरा मेरा है बेटा स्पेसिफिक हीट बाय द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन ब्राउन इन मोशन या इनसे दे सकते हैं, वरना इतना चांस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी और आपको प्रेशर पढ़ना है और मेनली आपको स्पेसिफिक हीट पढ़नी है। तो ये 2 या 3 ही टॉपिक है आपके इस यूनिट में, बहुत ही छोटी सी यूनिट है, 2 या 4 मार्क्स की आती है। तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना, जो ज्यादा वेटेज वाली है वो पहले करनी है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, साथ ही आपकी यूनिट भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।